Hello friends, how are you today? Myself Roshan Singh and I welcome all of you to our खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन में अभी तक हमने कवर कर लिया है वर्नियर कैलिपर्स को कंप्लीट कवर कर लिया। उसके बाद मैंने स्क्रू गेज शुरू किया था। स्क्रू गेज का रीडिंग स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालना सीखा। स्क्रू गेज का पिच क्या होता है उसको समझा अच्छे से, उस पर क्वेश्चंस भी लगाए, एक दो क्वेश्चंस भी लगाए उस पर। और अब स्क्रू गेज का रीडिंग पढ़ने वाले हैं। स्क्रू गेज में जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग होता था तो उसी तरह से स्क्रू गेज में भी रीडिंग होता है। तो स्क्रू गेज में रीडिंग पढ़ेंगे, उसका आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद स्क्रू गेज में भी जीरो एरर होता है तो जीरो एरर को भी हम पढ़ेंगे। और जीरो एरर पर आए हुए जो भी क्वेश्चंस है नीट और जेईई मेंस या जेईई एडवांस में, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। तो आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे, हम आप साथ मिलकर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए अच्छे से और अच्छे से समझिए। और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस जाकर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिएगा और कोई अच्छा सा बुक लेकर उससे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये वीडियो जो है इस पूरे चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक का वीडियो है। स्क्रू गेज सबसे अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। और इस स्क्रू गेज टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेईई मेंस में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और समझिए स्क्रू गेज के रीडिंग कैसे हम चेक करते हैं। तो चलिए रीडिंग निकालना सीखते हैं। रीडिंग क्या होता है पहले देखते हैं। यहाँ पर रीडिंग को कैसे फाइंड करेंगे, तो रीडिंग का फॉर्मूला पहले लिख लीजिए आराम से। रीडिंग बराबर क्या होता है? रीडिंग बराबर जैसे कि वर्नियर स्केल में रीडिंग बराबर होता था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, उसी तरह इसमें भी होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस ये सर्कुलर स्केल रीडिंग। इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता था, उसी तरह से अब स्क्रू गेज में क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है? तो मेन स्केल रीडिंग जितना रीडिंग अच्छा आसानी से साफ साफ दिख जाए वो हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द रीडिंग of main scale, the reading of main सर्कुलर स्केल। मेन स्केल क्या है? तो मेन स्केल का जो रीडिंग दिखाई दे सर्कुलर स्केल के जीरो के जस्ट बाद, मतलब सर्कुलर स्केल जैसे कि क्या है, जैसे मान लो ये एक मेन स्केल है, इस तरह से ये मेन स्केल है और ये मान लो सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये मेन स्केल मान लिया, ये सर्कुलर स्केल मान लिया, इसी के जैसा ना। हाँ, अब क्या बोल रहा है, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल यानी कि जीरो जो है, जीरो से जस्ट पहले, जीरो से इस सर्कुलर स्केल में जीरो आने से जस्ट पहले का जो रीडिंग होगा वो कहलाएगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, इस सर्कुलर जो रोटेट हो रहा है स्केल, ये सर्कुलर स्केल में जीरो आने से जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले, जीरो आने से जस्ट पहले जो रीडिंग दिखाई देगा मेन स्केल में वो रीडिंग कहलाएगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पर कि वो रीडिंग मेन स्केल का जो जस्ट सर्कुलर स्केल के जीरो से पहले आए, सर्कुलर स्केल के जीरो आने से जस्ट पहले जो मेन स्केल पर रीडिंग दिखाई देगा वो रीडिंग कहलाएगा मेन स्केल रीडिंग। याद रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छा से? मेन स्केल रीडिंग क्या होता है?
मेन स्केल रीडिंग वो रीडिंग होता है जो रीडिंग मेन स्केल पर दिखाई दे सर्कुलर स्केल में जीरो आने से पहले। सर्कुलर स्केल में भी जीरो मान लिया, अभी जीरो नहीं आया हुआ है, जीरो आने से पहले जो रीडिंग दिखाई दे रहा है मेन स्केल में, मान लो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो तीसरा रीडिंग दिखाई दे रहा है, जीरो अभी आया नहीं है, जीरो आने ही वाला है, बस जीरो आया नहीं है, तो उससे जीरो आने से जो पहले वाला रीडिंग है वो 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब। और मान लिया जाए कि ये डिवीजन, ये दोनों 1 और 2 के बीच का जो डिवीजन है, ये एक डिवीजन का लेंथ मान लो 1 मिलीमीटर अगर दिया है, ऐसा एक्चुअल में कोई जरूरी नहीं कि 1 मिलीमीटर ही देगा, 2 मिलीमीटर भी दे सकता है, 0.5 मिलीमीटर भी दे सकता है, 0.2 मिलीमीटर भी दे सकता है। मान लिए हैं कि 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, तो उसमें क्या होगा 1 2 3 तक दिखाई दे रहा है, मतलब 3 मिलीमीटर तो कन्फर्म है, तो 3 मिलीमीटर ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितना दिखाई ना दे रहा है मेन स्केल का रीडिंग ऐसे है। अब सर्कुलर स्केल का जो जीरो रीडिंग है वो यहाँ पर आ रहा है, वो मेन स्केल के 2 रीडिंग के बीच में आ रहा है कहीं, तो पता नहीं कहाँ पर आ रहा है, तो वो जो रीडिंग जो बचा हुआ रीडिंग रह जाएगा वो सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, उसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 3 मिलीमीटर तो कंफर्म हो गया, तो जो ये कंफर्म हो गया जो हमें दिखाई दे रहा है सर्कुलर स्केल के जीरो आने से जस्ट पहले, वो रीडिंग कहलाएगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, सर्कुलर स्केल रीडिंग बराबर होता है लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग का लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू मल्टीप्लाइड करेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या कहलाएगा, तो सर्कुलर स्केल का लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर स्केल के कोइंसाइडिंग डिवीजन से, तो आ जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब समझते हैं कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग का लिस्ट काउंट तो समझ गए क्या होता है। अब समझते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है सर्कुलर स्केल का। सर्कुलर स्केल का आखिर कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि एक मेन स्केल है जिसमें यहाँ से दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा दे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दे दिया है। अब यहाँ पर मान लेते हैं सर्कुलर स्केल है ये, ठीक है, ये मान लेते हैं ये सर्कुलर स्केल है। अब इसमें देखिए जरा, ये रीडिंग दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मान लेते हैं ऐसा स्केल बना हुआ है, ये मेन स्केल, इसको माना मेन स्केल और इसको माना सर्कुलर स्केल, ठीक है। कोइंसाइडिंग डिवीजन को समझना है क्या हो रहा है कोइंसाइडिंग डिवीजन। मान लीजिए ये 0 है, यहाँ से 1 2 3 ये 3 हो गया, जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन हम कल पढ़ा चुके थे, इसको बेस लाइन कहते हैं। तो मेन स्केल का जो बेस लाइन है उससे कोइंसाइड कर रहा है, ये मान लेते हैं सर्कुलर स्केल का थर्ड डिवीजन। सर्कुलर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए सर्कुलर मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, इसमें समझते हैं मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा।
मेन स्केल रीडिंग जीरो आने से जस्ट पहले, सर्कुलर स्केल में जीरो आने से जस्ट पहले जो रीडिंग हमें मेन स्केल में दिखाई दे वो रीडिंग कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। तो हमें जीरो भी नहीं आया है और कौन सा रीडिंग दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब, और मान लिया कि ये दोनों रीडिंग जो है 1 और 2 के बीच के जो डिस्टेंस दिया है 1 मिलीमीटर का दिया है, ठीक है, 1 मिलीमीटर, मतलब इसका पिच दे दिया है 1 मिलीमीटर का। तो मानते हैं इसका पिच 1 मिलीमीटर का दिया है, मतलब ये दोनों बीच का डिस्टेंस। पिच क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना ये मेन स्केल आगे या पीछे हो वो कहलाता है एक पिच, और एक कंप्लीट रोटेशन करने में ये केवल एक स्टेप, एक यूनिट ही आगे या पीछे होता है, ठीक है। तो ये एक यूनिट का लेंथ दिया है 1 मिलीमीटर, मतलब पिच दे दिया है 1 मिलीमीटर। तो पिच को हम निकाल मान लेते हैं 1 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, तो वो जो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है सर्कुलर स्केल में जीरो आने से जस्ट पहले, ये जीरो आया है, अभी मेन स्केल का बेस लाइन से जीरो कोइंसाइड नहीं किया है। तो मेन स्केल के बेस लाइन से सर्कुलर स्केल का जीरो कोइंसाइड करने से पहले जो मेन स्केल में रीडिंग दिखाई दे वो रीडिंग कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। यही कह रहा है जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल के जीरो आने से जस्ट पहले जो मेन स्केल में हमें रीडिंग दिखाई देता है वो रीडिंग कहलाता है सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, 6 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस मिलीमीटर में दिया है, एक यूनिट का डिस्टेंस। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर का डिस्टेंस है, तो 6 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 6 मिलीमीटर तो हमें दिखाई दे रहा है सिंपल, सर्कुलर स्केल के जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड करने से पहले मेन स्केल पर हमें 6 रीडिंग दिखाई दे रहा है, मतलब 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर तो है, ठीक है। जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं, जिस चीज़ का डायमीटर, मान लो इसका डायमीटर मेज़र करना है, तो इसका डायमीटर जब मेज़र करना है तो इसको हम यहाँ पर फिट कर रहे हैं, और फिट करने के बाद इसको फिट कर रहे हैं और इसको रोटेट किए, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये टाइट होता है। अब टाइट हुआ 6 तक आया, टाइट होता तो 6 तक आया, फिर भी हमें लग रहा है कि अब ये टाइट अभी और होना बाकी है, अभी नहीं हुआ है पूरी तरह से टाइट अभी ये नहीं हुआ है, ये पूरी तरह से बंधाया नहीं है यहाँ पर अभी। तो इसको थोड़ा सा और कसना पड़ेगा, थोड़ा सा और रोटेट करना पड़ेगा। और थोड़ा सा रोटेट जब करते हैं तो पूरा सर्कुलरेशन, पूरा रोटेशन नहीं होता, पूरा रोटेशन कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि 1 2 3 पॉइंट तक ही मूव करता है, 3 पॉइंट तक ही मूव करता है और ये पूरा फुल्ली टाइट हो जाता है, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं। इसको मेजर करना है, इसको यहाँ फिट करते हैं, रोटेट किए तो 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, 6 रोटेशन किए, 6 रोटेशन तक आसानी से रोटेट हुआ। अब उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होने लग रहा है, लेकिन रोटेट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये और कसाना बाकी है। तो जब और रोटेट करते हैं तो सर्कुलर स्केल में 1 2 3 थर्ड रीडिंग तक ही गया, वो पूरा सर्कुलेट नहीं हुआ, पूरा रोटेट नहीं हुआ, एक रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि जीरो के बाद 1 2 3 तक ही रोटेट हुआ। मतलब सर्कुलर स्केल का थर्ड डिवीजन ही मेन स्केल के बेस लाइन से आकर कोइंसाइड किया। तो ये हो जाएगा इसका, ये थर्ड, ये जो तीसरा कोइंसाइड किया इसको कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया कोइंसाइडिंग डिवीजन, ये कोइंसाइड कर गया, इसका जो मेन स्केल का जो 1 2 3 तीसरा पॉइंट है, तीसरा डिवीजन जो है वो बेस मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये इस पॉइंट को कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन। सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए, बेस लाइन है ये वाला, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए तो उसको हम कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। और ये कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालेंगे कैसे, कितना है कोइंसाइडिंग डिवीजन, इसको कैसे पता करेंगे, तो देखिए जब इसको हम जब रोटेट करेंगे ऐसा करके, जब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 रोटेशन, 6 रोटेशन किए, पूरा कंप्लीट हो गया 6 रोटेशन। अब रोटेट किए तो पूरा रोटेट नहीं हुआ, बल्कि 1 2 3 पॉइंट ही रोटेट किया, 3 पॉइंट ही रोटेट किया। तो जब हम 1 पॉइंट रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना रोटेट हुआ, इस स्केल का लीस्ट काउंट के बराबर रोटेट हुआ कि नहीं। मान लो ये डिवीजन मेन
सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन दिया है 100 डिवीजन दिया है, 100 डिवीजन दिया है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा 100 डिवीजन दिया है। ऐसा एक्चुअल जरूरी नहीं कि 100 डिवीजन ही हो, 50 डिवीजन भी रह सकता है, 200 डिवीजन भी रह सकता है, 300 डिवीजन भी रह सकता है, 500 डिवीजन और 1000 डिवीजन भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। मान लेते हैं कि 100 डिवीजन दिया है, ठीक है। 6 बार जब हम इसको यहाँ पर फिट करके जब 6 टाइम्स रोटेट किए, 6 टाइम रोटेट किए, आसानी से रोटेट होगा। उसके बाद अब रोटेट नहीं हो रहा है और थोड़ा सा लग रहा है कि धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, अब अभी थोड़ा सा टाइट होना बाकी रह गया है। तो जब रोटेट करते हैं तो इसको पूरा 100 डिवीजन रोटेट ना करके केवल 1 2 3 डिवीजन ही रोटेट करता है, ठीक है, 3 डिवीजन ही रोटेट करता है। तो जब इसके इस सर्कुलर स्केल का एक कंप्लीट डिवीजन रोटेट करेंगे तो कितना जो रोटेट होगा, 1 मिलीमीटर रोटेट होगा, ठीक है, इसका 1 मिलीमीटर रोटेट होगा। अब जब 1 2 3 डिवीजन ही रोटेट हुआ, 100 का 3 डिवीजन ही रोटेट हुआ, तो कितना रोटेट हुआ, एक डिवीजन में कितना रोटेट होगा। जब हम इसको 100 डिवीजन है इसका, जब एक डिवीजन इसको रोटेट करेंगे, केवल एक डिवीजन रोटेट करेंगे केवल, तो कितना 1/100 मिलीमीटर मेन स्केल में बढ़ेगा आगे। यही तो लिस्ट काउंट है, क्या ये लिस्ट काउंट है कि नहीं। एक डिवीजन रोटेट हुआ 1/100 डिवीजन, एक डिवीजन रोटेट हुआ तो एक डिवीजन का लेंथ कितना होगा इसमें मेन स्केल में 1/100 डिवीजन, क्योंकि सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन क्या हुआ है, जब एक बार एक डिवीजन रोटेट करेंगे 1/100 मिलीमीटर मेन स्केल में आगे बढ़ेगा, है ना। तो जब एक डिवीजन रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा उसके बराबर रोटेट हो रहा है, मेन स्केल के लिस्ट काउंट के बराबर, इस स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट हो रहा है। तो 1 2 3 3 रोटेशन किए, कितना किए, 3 रोटेशन किए, एक रोटेशन में लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट हो रहा है, तो 3 रोटेशन में 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा कि नहीं। एक रोटेशन में एक लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट हो रहा है, तो 3 रोटेशन में 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। जैसे एक बार रोटेट किए हम तो एक लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट हुआ, 2 बार रोटेट करेंगे, 2 डिवीजन रोटेट करेंगे तो 2 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। जब 3 डिवीजन रोटेट करेंगे इसको तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो है 100 डिवीजन दिया हुआ है, पूरा रोटेट करेंगे 100 डिवीजन तो एक कंप्लीट रोटेशन होगा। एक कंप्लीट रोटेशन में 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, इसका पिच 1 मीटर दे दिया, इसका मतलब इसका पिच 1 मिलीमीटर है, दे दिया है, मान लेते हैं। एक डिवीजन रोटेट किया, 100 का एक डिवीजन रोटेट किया तो कितना रोटेट हुआ, 1/100 मिलीमीटर के बराबर आगे बढ़ाइए। 3 डिवीजन रोटेट करेंगे तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर, ये लिस्ट काउंट आया कि नहीं, इस स्केल का लिस्ट काउंट ये आया कि नहीं। एक डिवीजन रोटेट करने पर ही लिस्ट काउंट आ गया, तो 3 बार रिपीट करने पर 3 डिवीजन रोटेट, 3 कंप्लीट रोटेशन नहीं, 3 डिवीजन, एक कंप्लीट रोटेशन का मात्र 3 डिवीजन हम रोटेट करते हैं तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा, इसमें 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। तो यही तो कहलाया डिवीजन, थर्ड डिवीजन। 3 डिवीजन तक रोटेट हुआ तो थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के बेस लाइन से, तो क्या कहेंगे कि सर्कुलर स्केल का थर्ड डिवीजन जो है मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर गया, तो इसी को कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन। मेन स्केल का सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड कर जाए उसको कहेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, उसको कहते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। और एक कोइंसाइडिंग डिवीजन किसके बराबर होता है, एक लिस्ट काउंट के बराबर होता है। इस चीज में स्क्रू गेज में एक कोइंसाइडिंग डिवीजन एक लिस्ट काउंट के बराबर होगा, तो 3 कोइंसाइडिंग डिवीजन है तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर होगा, 3 लिस्ट काउंट के। अब लिस्ट काउंट इसमें क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट के 100 डिवीजन दिया है तो लिस्ट काउंट इसका 1/100 होगा कि नहीं। 100 डिवीजन इसमें दिया है तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/100, कल हम बता चुके थे। तो 0.01 मिलीमीटर इसका लिस्ट काउंट, इस स्केल का लिस्ट काउंट हो जाएगा ना। तो कितना हो गया इसका लिस्ट काउंट, 0.01 मिलीमीटर का, ठीक है। तो अब टोटल रीडिंग निकालना है, टोटल रीडिंग हो तो गया, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। मेन स्केल रीडिंग कितना है, 6 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन,
सर्कुलर स्केल रीडिंग बराबर लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लिस्ट काउंट 3 है, मतलब लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, कोइंसाइडिंग डिवीजन 3 है, क्योंकि इसका में बर्न क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर स्केल का 1 2 3 थर्ड डिवीजन जो है मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड किया है, मतलब इसका थर्ड कोइंसाइडिंग डिवीजन है। 3 कोइंसाइडिंग डिवीजन लिखेंगे और एक कोइंसाइडिंग डिवीजन स्क्रू गेज में एक कोइंसाइडिंग डिवीजन किसके बराबर हो रहा है, लिस्ट काउंट के बराबर हो रहा है ना। हम समझा चुके हैं कि जब एक डिवीजन रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा, एक लिस्ट काउंट होगा। 2 डिवीजन रोटेट करेंगे 2 लिस्ट काउंट होगा, 3 डिवीजन रोटेट करेंगे 3 लिस्ट काउंट होगा। तो 3 लिस्ट काउंट इंटू 3 डिवीजन, तो टोटल सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा 0.03 मिलीमीटर। तो अब टोटल रीडिंग कितना हो जाएगा 6.03 मिलीमीटर। ये आ गया कि नहीं, ये आ गया कि नहीं, रीडिंग टोटल रीडिंग आ गया, निकल गया ये। इसका डायमीटर हम मेज़र कर रहे हैं अगर, तो ये टोटल रीडिंग इसका हम निकाल लिए इस तरह से। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, तो सर्कुलर स्केल में 0 आने से जस्ट पहले, सर्कुलर स्केल में 0 आने से जस्ट पहले मेन स्केल में जो रीडिंग दिखाई दे वो रीडिंग कहलाता है मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग में होता है लिस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन के क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, तो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड करे वो कहलाता है कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन होता किसके बराबर है, तो जब हम एक बार अगर ये 100 डिवीजन दिया है तो केवल एक डिवीजन हम रोटेट करेंगे तो एक लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। जब हम 2 डिवीजन रोटेट करेंगे तो 2 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। जब 3 डिवीजन रोटेट करेंगे तो 3 लिस्ट काउंट के बराबर रोटेट होगा। आ रहा ना, फील आ रहा ना बढ़िया से। तो 3 डिवीजन थर्ड डिवीजन है कोइंसाइड किया मेन स्केल के बेस लाइन से, मतलब 3 लिस्ट काउंट के बराबर ये आगे बढ़ेगा। 3 लिस्ट काउंट के बराबर जब थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करा मेन स्केल के बेस लाइन से, इसका मतलब होगा कि 3 लिस्ट काउंट के बराबर ये मेन स्केल आगे बढ़ेगा। तो 3 लिस्ट काउंट कितना होगा 0.03 मिलीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर कितना 6.03 मिलीमीटर। नोट कर लीजिए। आई थिंक अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया। आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा पहले। यहाँ पर यह कर लीजिए कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, नोट कर लीजिए थोड़ा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लिए, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन करके देखिए एक बार, पहले पॉज करके क्वेश्चन को करके देखिए, उसके बाद आगे वीडियो प्ले करके देखिएगा। क्वेश्चन एक बार करके देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फिगर दे दिया गया है जिसको बोल रहा है कि ये स्क्रू गेज है, ये एक स्क्रू गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 50 डिवीजन दिया गया है। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन दिया गया है। बोले ना क्वेश्चन में दे दिया जाएगा डिवीजन, कितना डिवीजन दिया हुआ है जो। तो एक स्क्रू गेज का फिगर बना के दे दिया है, बोला है ये स्क्रू गेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें सर्कुलर स्केल जो है, सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन बना हुआ है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है कि जब सर्कुलर स्केल को 2 बार रोटेट करते हैं, जब सर्कुलर स्केल को 2 कंप्लीट रोटेशन देते हैं, तब क्या होता है कि मेन स्केल 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, 1 मिलीमीटर आगे या पीछे होता है, ठीक है। तो पहले फिगर देख लीजिए, एक छोटा सा हम बना लेते हैं यहाँ पर।
0 1 1 2 3 ऐसा बना हुआ है। उसके बाद और भी नीचे है 1 2 3 4। फिगर में देख लीजिए कैसा बना हुआ है। हमको इतना तक ही काम था इसलिए यही ले लिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि जब दो कंप्लीट रोटेशन देते हैं, जब दो कंप्लीट रोटेट करते हैं सर्कुलर स्केल को जब दो कंप्लीट रोटेट करते हैं कंप्लीटली, तब क्या होता है कि मेन स्केल का जो है 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। मेन स्केल का 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, मतलब 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है कितना में, 2 कंप्लीट रोटेशन में, 2 फुल रोटेशन में। जब 2 फुल रोटेशन करते हैं तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो यहाँ से पिच निकाल लेंगे। पिच क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेट करने पर, एक बार रोटेट करने पर जो मेन स्केल आगे या पीछे हो वो कहलाता है पिच। तो 2 फुल रोटेशन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है, तो एक फुल रोटेशन में क्या होगा, एक फुल रोटेशन में क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर बाई 2 यानी कि 1 मिलीमीटर बाई 2 यानी कि 0.05 मिलीमीटर। 2 रोटेशन में 1, तो पिच यहाँ निकल गया 0.5 मिलीमीटर पिच निकल गया। पिच क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन देने पर स्क्रू जितना आगे या पीछे मूव करे वो कहलाता है पिच। तो 2 फुल रोटेशन पे 1 मिलीमीटर आगे मूव किया है, तो एक फुल रोटेशन पे कितना 0.05 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, तो पिच हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर, ये 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, तो 0.5 मिलीमीटर पिच हो गया। तो लिस्ट काउंट निकालेंगे, लिस्ट काउंट पिच बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है ना। पिच कितना हो गया 0.5 मिलीमीटर बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना दिया हुआ है 50 नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 क्या आएगा, ये 5 से 5 चला जाएगा, तो क्या आ गया 1/100, 1/100 आ गया, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये लिस्ट काउंट आ गया, लिस्ट काउंट वाला क्या आ गया 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अब रीडिंग निकालना है ना, टोटल रीडिंग निकालना। तो टोटल रीडिंग वाला क्या होगा, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस, मेन स्केल मतलब ये जो मेन स्केल है इसका रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, तो मेन स्केल रीडिंग में देखिए 3 दिखाई दे रहा है हमें, 3 दिखाई दे रहा है, और 1 से 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट के मेन स्केल में, जो मेन स्केल दिया हुआ है उसमें, तो मेन स्केल में 1 यूनिट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, जो कि निकाल लिए हम पिच। पिच क्या होता है, 1 यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है, मेन स्केल के 1 यूनिट के जो डिस्टेंस होता है, 1 यूनिट का जो लेंथ होता है वही तो कहलाता है पिच। तो पिच यानी कि 1 से लेकर 2 तक जाने में 0.5 मिलीमीटर जाना पड़ रहा है हमें, मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर है। 3 यूनिट दिखाई दे रहा है हमें, तो 3 यूनिट का डिस्टेंस कितना होगा 3 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5 ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है लिस्ट काउंट तो कोइंसाइडेंट में क्या होता है, इतना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। और लिस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, जो कि हम निकाल लें। एक ये भी पूछा था कि लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर आ गया।
इंटू कोइंसाइड डिवीजन। देखिए फिगर में कोइंसाइड कितना करा, 31st नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करा मेन स्केल के बेस लाइन से। तो मेन स्केल के बेस लाइन से कौन सा डिवीजन मल्टीप्लाई, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 31st डिवीजन। 30 के बाद 31वां डिवीजन जो है देखिए वो कोइंसाइड कर जा रहा है वहां पर। तो 31st नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, 31st कोइंसाइडिंग डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 30 के बाद 31वां पॉइंट जो है मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड करा। फिगर में ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, 1.5 मिलीमीटर प्लस 0.31 मिलीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं तब 1.3538, 1.81 मिलीमीटर, ये हो जाएगा टोटल रीडिंग। ये टोटल रीडिंग निकल गया यहाँ से। अब इसी तरह का एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जेईई मेंस का, उसके बाद हम जीरो एरर पढ़ेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। ओके, अब जेईई मेंस का एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा जीरो एरर। इस इंस्ट्रूमेंट में भी जीरो एरर होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में भी एरर होता है। जब ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तब इसमें भी एरर आता है। तो जीरो एरर को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं जीरो एरर। जीरो एरर इन स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे होता है, तो जब ये कभी कभी ये घिसते घिसते चलते चलते ये खराब हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा कि जो मेन स्केल का जो जीरो है, 1 2 3, जो मेन स्केल का जो जीरो है, जो मेन स्केल का जो जीरो है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। तो जब ये इनिशियल कंडीशन में, जब ये बंद है, जब स्क्रू गेज पूरा बंद है, ये स्पिंडल जो है इसके स्टार्ट से टच कर रहा है, मतलब पूरा बंद है स्क्रू गेज। तो जब बंद है तब नॉर्मली अगर बढ़िया स्केल होता है तो उसमें क्या होता है, बढ़िया स्क्रू गेज होता है तो उसमें क्या होगा कि मेन स्केल का जो जीरो है, ये जो मेन स्केल का जो जीरो है, वो मेन स्केल का जीरो ये सर्कुलर स्केल के जीरो से एक दूसरे से कोइंसाइड रहता है इस तरह से। लेकिन जब ये खराब हो गया, इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे यहाँ हो जाएगा जीरो। इस करने से क्या होगा, जीरो जो है मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, फिर भी बंद है, स्क्रू गेज पूरा बंद है, फिर भी बंद हो जाने के बाद भी अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो वो कहलाएगा कि इसमें जीरो एरर हो रहा है। तो इस स्क्रू गेज में क्या हो रहा है, जीरो एरर हो रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, ये जीरो है, ये 1 2 3 ऐसे कोइंसाइड करे, ये जीरो यहाँ आ जाए। अभी भी क्या कर रहा है, जीरो, ये जीरो जो है बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इसमें भी जीरो एरर हो जाएगा, ये भी जीरो एरर कहलाएगा। और कौन जीरो एरर पॉजिटिव होगा, कौन जीरो एरर निगेटिव होगा, वो आगे हम देखेंगे। जीरो एरर भी दो तरह का होता है, इसमें भी पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको हम अभी आगे बताएंगे। पहले एक डिफिनेशन लिख लीजिए थोड़ा सा जीरो एरर का। जीरो एरर का डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा, the zero of circular scale, the zero of circular scale does not
जीरो एरर कब होगा? जब इनिशियल कंडीशन में, शुरुआत में, जब अगर स्क्रू गेज पूरा क्लोज है, पूरा बंद है और रखा हुआ है क्लोज, तब देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, बेस लाइन, मेन स्केल के बेस लाइन से, मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं किया हुआ रहे, मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं किया हुआ रहे, जब स्क्रू गेज क्लोज रहेगा तब उस समय देखेंगे कि अगर मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं किया है सर्कुलर स्केल का जीरो, तो हम कहेंगे कि जीरो एरर होगा। जब स्पिंडल और स्टड एक दूसरे के टच में होगा, मतलब स्क्रू गेज बंद होगा। स्क्रू गेज बंद होगा जब, तब देखेंगे अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, या मेन स्केल की जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जीरो एरर आ गया है। लिख लीजिए इसको। द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल व्हेन द स्क्रू गेज इज क्लोज्ड एंड द स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर। जब स्पिंडल और स्टड एक दूसरे के टच में रहेगा ऐसे, तो स्क्रू गेज क्लोज है, तो क्लोज स्क्रू गेज में देखेंगे अगर रीडिंग हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है जीरो, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन जीरो है वो मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जीरो एरर होगा। लिख लीजिए इसको। हो गया? ओके। जीरो एरर भी दो तरह का होता है। जीरो एरर दो तरह का। पहला पॉजिटिव जीरो एरर और यहाँ निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगा? देखिए, पॉजिटिव जीरो एरर ऐसा कुछ कंडीशन होता है। ये देखिए मेन स्केल मान लीजिए, ये मेन स्केल मान लेते हैं, ये जीरो है मेन स्केल का, ये 1 2 3 ऐसा कुछ है, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल का जीरो मान लो आ गया यहाँ, यहाँ आ गया, तो ये कंडीशन आता है पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे आ जाए, सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से नीचे जब आ जाए, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा? जब स्क्रू गेज पूरा टाइट है, फुल्ली टाइट है स्क्रू गेज जब, और उसका जब फुल्ली टाइट है स्क्रू गेज, तब अगर जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से नीचे अगर आ रहा है फुल्ली टाइट स्क्रू गेज में, तब वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तब वो स्क्रू गेज में क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। निगेटिव जीरो एरर क्या होगा? तो निगेटिव जीरो एरर में देखिए कुछ ऐसा कंडीशन होगा, 0 1 2 3 ऐसा कुछ कंडीशन होगा। इसमें जो जीरो है ये ऊपर आ जाएगा। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के ऊपर रह जाए, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन से ऊपर रह जाए, तो ये निगेटिव जीरो एरर कहलाएगा। ठीक है? ठीक है, हो गया ना? स्क्रू गेज मान ले कि अगर स्क्रू गेज फुल्ली, हम मेरे पास स्क्रू गेज एक है, उसको फुल्ली टाइट करके हम रख देते हैं। रखने से पहले देखते हैं कि हमने देखा कि जीरो जो है सर्कुलर स्केल का, वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, यानी कि मेन स्केल का जो बेस लाइन है उससे कोइंसाइड नहीं कर रहा सर्कुलर स्केल का जीरो। तब हम समझ जाएंगे कि जीरो एरर आ गया है। अब कौन सा जीरो एरर आया है वो समझने के लिए देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का जीरो आखिर है कहाँ पर, मेन स्केल के बेस लाइन का ऊपर है या मेन स्केल के बेस लाइन के नीचे है। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के ऊपर चला जाए तो वो कहलाएगा निगेटिव जीरो एरर। इसको लिख लीजिए, इसको जरा लिख लीजिए।
क्या होगा, when the zero of circular scale is below the baseline of मेन स्केल। मेन स्केल के बेस लाइन से, यहाँ पर मैं बना भी देता हूँ, 0 1 2 3, ये 0 नीचे रह गया, ये 0 बेस लाइन के नीचे रह गया, तो वैसा कंडीशन आएगा पॉजिटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर, when the zero of circular scale is above the baseline of main scale। ठीक है, जब 0 जो सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो निगेटिव 0 एरर होगा। जैसे कि ये कंडीशन देखिए, हुआ कि 0 जो है सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल से ऊपर रह गया, तो ये निगेटिव 0 एरर का केस होगा। नोट कर लीजिए, सिर्फ इसको नोट करना है। 0 एरर क्या होता है, पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है, निगेटिव 0 एरर क्या होता है, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। बस आप बुक में ऐसे, आप नोटबुक में अगर नोट कीजिएगा और दोबारा जब रिवाइव कीजिएगा तो इसको सिर्फ देखिएगा तो आप समझ जाइएगा सारा कंसेप्ट। ठीक है, ओके। अब जब 0 एरर आ गया है, तो 0 एरर जब आया है तो हम कैसे पता करेंगे करेक्ट रीडिंग क्या होगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो 0 एरर आया तो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे, तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। करेक्ट रीडिंग बराबर क्या होगा, जो टोटल रीडिंग है उस टोटल रीडिंग में 0 एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए टोटल एरर में 0 एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 एरर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल रीडिंग में 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल जाएगा। कैसे, पॉजिटिव 0 एरर होगा, मतलब ज़्यादा आ जा रहा है रीडिंग। पॉजिटिव 0 एरर हुआ है मतलब रीडिंग ज़्यादा, पहले ही से कुछ रीडिंग हो रखी है, 1 0 1 2 ऐसा है, तो इसमें पहले से ही कुछ रीडिंग हो रखेगा। यहाँ पर इस कंडीशन में पहले से कुछ रीडिंग हो रखी है ना, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो रीडिंग ज़्यादा आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। पॉजिटिव 0 एरर में हमेशा रीडिंग ज़्यादा आएगा, तो रीडिंग ज़्यादा आएगा तो जितना ज़्यादा आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। 0 एरर को घटाएंगे इसमें, तो 0 एरर को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्ट रीडिंग निकल जाएगा। अब निगेटिव 0 एरर आया तो निगेटिव 0 एरर आएगा तो 0 एरर निगेटिव में ना आएगा, कुछ आएगा, मान लीजिए 0.05 मिलीमीटर ऐसा कुछ। 0 एरर आया है निगेटिव, तो निगेटिव 0 एरर आएगा, तो निगेटिव 0 एरर जब इसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो हमेशा नेगेटिव 0 एरर हो या पॉजिटिव 0 एरर हो, हमेशा फाइनल रीडिंग में, टोटल रीडिंग में से 0 एरर को घटाएंगे। नेगेटिव 0 होगा तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। पॉजिटिव 0 एरर होगा तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि घटेगा उस कंडीशन में। तो पॉजिटिव 0 होगा तो घट जाएगा, और निगेटिव 0 होगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमेशा हर टोटल जित निगेटिव जीरो एरर हो या पॉजिटिव जीरो एरर, दोनों केस में टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को घटा देंगे हम, आसानी से हमें फाइनल रीडिंग मिल जाएगा। निगेटिव जीरो एरर होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल रीडिंग ऐड हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव जीरो एरर में क्या आ गया, पहले से कुछ रीडिंग हो रखी है और कम रीडिंग हो रखी है। जब हम करेंगे, जैसे कि देखिए ये ज़ीरो है और ये पॉजिटिव जीरो एरर में मान लेते हैं, निगेटिव जीरो एरर में मानते हैं, ये ज़ीरो है, ठीक है। इसके बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 रीडिंग पहले से हो रखी है। जब हम इसका रीडिंग लेंगे तो मान ले इसका डायमीटर अगर रीडिंग लेंगे तो मान ले इसका डायमीटर, मान ली इसमें 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन है और 3 डिवीजन ये पहले ही चला हुआ है। जब इसको रोटेट करेंगे तो 6 बार तो रोटेट होगा, 3 डिवीजन फिर से ज़्यादा आ जाएगा उसमें, और 6 डिवीजन रोटेट होने के बाद 6 डिवीजन रोटेट होने के बाद 6 मिलीमीटर तो रोटेट हो गया, 6 मिलीमीटर तो आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो 3 डिवीजन जो है ये वापस फिर जीरो इस पर कोइंसाइड नहीं करेगा, 3 पर आकर फिर रुक जाएगा। अगर इसका डायमीटर करेक्ट 6 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर है तो रीडिंग फिर वहीं पर आकर रुक जाएगा। तो ये 3 डिवीजन जो है वो ज़्यादा रीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ज़ीरो एरर में टोटल रीडिंग में ज़ीरो एरर घट जाएगा। तो निगेटिव जीरो एरर होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हर कंडीशन नेगेटिव है या पॉजिटिव दोनों में टोटल रीडिंग में जीरो एरर को घटा देंगे। घटाएंगे तो घटाओ तो आपको आता ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसको बता देते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है, अब 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट एक स्मॉल स्टील बॉल को मेजर करता है जिसका लिस्ट काउंट दिया है 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ 25 division above the reference level. If a screw gauge has zero error of 0.004 centimeter minus 0.004 सेंटीमीटर, नेगेटिव जीरो एरर हुआ है इसमें, दिए नेगेटिव जीरो एरर हुआ है, माइनस 0.004 सेंटीमीटर हुआ है, मतलब नेगेटिव जीरो हुआ है। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं पहले। लिस्ट काउंट दिया है, क्या लिस्ट काउंट क्या दिया है, 0.001 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट, ठीक है। MSR रीडिंग भी दे दिया है, मेन स्केल रीडिंग दे दिया है 5 मिलीमीटर का, मतलब 0.0 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग दे दिया है। और क्या दिया है, 25 डिवीजन जो है कोइंसाइड करता है मेन स्केल के बेस लाइन से, रेफरेंस लेवल, बेस लाइन को रेफरेंस लेवल बोला है। और निगेटिव जीरो एरर दिया है कितना, जीरो एरर, जीरो दे दिया है माइनस 0.004 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा पॉज करके सॉल्व कीजिए। फाइनल टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग, पहले टोटल रीडिंग निकालेंगे। टोटल रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितना दे दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या होता है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना दिया है, 0.001 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट दिया है इनटू कोइंसाइड डिवीजन 25 डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, तो लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइड डिवीजन क्या हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर प्लस इसको कीजिए 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.525 सेंटीमीटर आ गया। अब जीरो एरर भी हो रहा है, निगेटिव जीरो एरर हुआ है, तो हमेशा जीरो एरर को घटाएंगे फाइनल रीडिंग में। तो फाइनल टोटल रीडिंग तो ये आया, टोटल रीडिंग में जीरो एरर को हमेशा घटाएंगे, टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को हमेशा घटाएंगे। तो टोटल रीडिंग ये हो गया, इतना हो गया। जीरो एरर को घटाएंगे तो जीरो एरर को घटाते हैं, तो घटाएंगे कितना घटाएंगे, -0.004 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, कहीं कीजिए, घटा कर दीजिए, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। यहाँ से कीजिए 0.5259 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 0.529 सेंटीमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच किया है, ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नीट 2018 का क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। उसके बाद अब जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे, हो गया।